प्रेम प्रसंग के मामले में पत्नी द्वारा पति को जहर देकर न केवल उसकी हत्या कर दी गई बल्कि उसका पोस्टमार्टम किए बिना ही दाह संस्कार भी करा दिया गया। इस मामले में परिजनों ने शंका व्यक्त करते हुए पुलिस आयुक्त अपराध को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार की। गौरतलब है कि संजय पिता मोतीलाल प्रजापत के माता पिता राजस्थान में थे और परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी मुस्कान प्रजापत का मोबाइल चेक किया तो हमें उसकी कॉल रिकॉर्डिंग में यह पता चला कि वह फोन करके दबाव बनाकर आने को कह रही थी और यह भी कहा कि यह बात तुम किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें बुलाया है, किंतु यह बात लड़के द्वारा उसके भाई नवीन प्रजापत को बता दी गई और इंदौर जा रहा हूं यह बताया। उसके बाद नवीन के द्वारा यह बात मुस्कान को बताई गई कि भैया आ रहे हैं। तब मुस्कान ने फिर से अपने पति संजय को फोन लगाकर कहा कि मेरे मना करने पर भी तुमने अपने भाई को यह बात क्यों बताई, अब तुम मत आओ। तब संजय ने मुस्कान को कहा कि माता पिता भी घर पर नहीं हैं, उन्हें पता चलेगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब मुस्कान द्वारा कहा गया कि कोई भी बहाना बना लेना और दबाव बनाकर लड़के को इंदौर बुलाया गया। परिजनों का आरोप है कि मृतक संजय को उसी की पत्नी मुस्कान ने जहर देकर मारा है, क्योंकि 2:30 पर लगभग मुस्कान आई जिसके हाथ में इलेक्ट्रॉल का पाउच था जो कि ऊपर से मुड़ा हुआ भी था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संजय की तबीयत खराब होने पर मुस्कान ने पिता शांतिलाल और कजिन भाई रवि पिता रमेश प्रजापत को भी फोन लगाकर बुलाया और वह तीनों लोगों के द्वारा ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जहां से डॉक्टर ने रवि प्रजापत के द्वारा बताया कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा एडमिशन समय से ही 4:45 पर डाला और प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में शाम 4:19 का डाला है, जो कि शंका में आता है। कुछ कर दिया जी आवाज़ लगा ताकि आप आओ और उनको देखो क्या होता है, आपको आवाज़ लगा रहे हैं। तो मैं गई तो उसे गिरा पड़ा तो उसको वैसे खिंचा रही थी, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। उन लोगों ने कुछ खाया पिया? हाँ, ग्लूकोज लेके आई थी वो और वो लेकर गई थी। बोले मेरा जी घबरा रहा था, मैं ग्लूकोज लाई थी। बोले इनको भी पिलाया था। बोले उसने ही फ़ोन करा कि आप बोलो कि मेरी मम्मी को भी घर पे भेजे मेरे। अब आपको क्या लगता है इसमें? मेरे को तो यकीन नहीं, क्योंकि उसकी कुछ बातें ऐसी है कि हमको 10 दिनों में डाउट हुआ उस पर थोड़ा, तो उसके आधार पे हमने उसका फ़ोन चेक किया तो हमको कुछ मैसेज वगैरह मिले, उस पर फिर हमको यकीन हुआ थोड़ा। उससे बातें करती थी, कहीं घूमने चले 2 साल तक हम घूमने जाए, फोन करके इसी लड़के ने बुलाया था मेरे लड़के कि तो आओ और किसी को मत बताना। वो हर चीज हमसे शेयर करता था, लेकिन इस लड़की ने बिल्कुल शेयर नहीं करने दिया। मना करते घर पे किसी को नहीं बोलना, सिर्फ एक को बोला था, एक को तो बता के आऊंगा, पर उसने बिल्कुल मना कर दिया नहीं बताना। मेरा लड़का ने किसी को भी नहीं बताया। कितनी उम्र है? 23 साल का था और 24 में लगा दिया। हमेशा जब भी इंदौर आता था या फोन पे बात होती थी? लड़की की बात होती थी क्या लड़की से? नहीं, बहुत कम बात करती थी। लड़ाई झगड़ा करती थी ज़्यादा से ज़्यादा। ये कब मालूम पड़ा आपको कि इसके साथ कुछ है? ये तो मैं 12 दिन में पता चला। 10वें दिन मालूम पड़ा, 4 अक्टूबर को मालूम पड़ा। यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों को न्याय मिले, बस हमको न्याय मिले। बस सबसे निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के कि ऐसा किसी के साथ ना हो। आपका नाम बोला? मेरा मेमा प्रजापत। आप कौन है? मैं इसकी बुआ हूँ। ठीक। रोल हम लोग प्रजापत समाज से हैं, राजनगर में रहते हैं। अभी पिछली 24 तारीख के दिन हमारा एक प्रजापत समाज के बच्चे का निधन हो गया, जो कि शंकास्पद स्थिति में था। उसकी बीवी ने कुछ उसको खिला दिया, इस टाइप की हमको खबर लगी है, तो इसके लिए हम पुलिस कमिश्नर में ज्ञापन देने आए थे। और ये जो परिवार है लड़की का सॉरी उसकी पत्नी का जो परिवार है, आदतन कुछ न कुछ ये लोग पढ़ाई करते हैं। तो कमिश्नर महोदय से हमने निवेदन करा है कि आप इसकी जाँच कराएं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि शाम को 7 बजे आप जाके चंदननगर थाने पे टीआई साहब से मिल लेना, और मैंने जाँच का उनको बोल दिया। ये कब की घटना थी? 24 सितंबर की घटना। ये लड़की खुद ही अस्पताल भी लेके गई पति को, और वहाँ से
लड़की खुद अस्पताल भी लेके गई, उसके पिताजी भी साथ में थे और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया उन लोगों ने, और दूसरे दिन उसका दाह संस्कार भी करवा दिया। तो मालूम और लड़के के माँ बाप उस समय इंदौर में नहीं थे, लड़के के माँ बाप इंदौर में नहीं थे, माध्यम से मालूम पड़ा। लड़के के माँ बाप इंदौर में नहीं थे, तो भी उन लोगों ने पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और घर लिया है। और सवेरे बेचारे वो लोग आए, उनको कुछ समझ पड़ी नहीं, दाह संस्कार हो गया। ये उसके 8-10 दिन बाद में लड़की के मोबाइल से कुछ फुटेज जैसे मिले हैं कि हम लोगों को शंका हो रही है। किस प्रकार के फुटेज? उसके प्रेमी के और उसकी जो बातचीत हो रही है, चैटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसमें एक रिकॉर्डिंग ऐसी भी है कि वो लड़की कह रही है कि एक बार लड़का सूरत से इंदौर आ जाए, उस दिन काम फिनिश कर देंगे, धमाका कर देंगे। और जिस हॉस्पिटल में पहली बार वो बीवी अपने पति को लेके गई थी, वो उसके भाई का खास कौन सा भाटिया हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट रोड पे इंदौर। सूरत से जबरदस्ती बुलाया। अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग हैं? शासन प्रशासन से ये कि न्याय की उम्मीद है और निष्पक्ष जांच करे, और जो भी है लड़की से और उसके प्रेमी से पूछताछ करे। लड़की की शादी, अभी उसकी शादी को 11 महीने ही हुए हैं, मगर वो लड़की अपने प्रेमी के साथ में एनिवर्सरी मना रही है। इसका मतलब ये कि उस लड़की के पहले भी शादी हो चुकी है और ये दूसरी शादी थी। तो इसमें लड़की ने भी अंधेरे में रखा, उसके माँ बाप ने भी अंधेरे रखा, उसके परिवार ने भी हम लोगों को अंधेरे में रखा। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम जो शांत हो गया, संजय प्रजापति। वो सूरत में क्या सूरत में शूज की दुकान चलाता था, रहता इंदौर में ही है, मगर उसका कारोबार हुआ था। और जबरदस्ती इंदौर में। मैं राजेश प्रजापति। आप कौन है? मैं रिश्ते